अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। टीम बहादुर निसार का खून बह रहा था। हम उसे संभालने को लपके, लेकिन वो जख्मी हालत में भी डाकुओं पर पत्थर फेंकने का इशारा और इसरार करता रहा। हमारा गांव सिंध के एक दूर दराज मकाम पर वाक़ था। एक तरफ रेतीला मैदान तो दूसरी तरफ खेत और बरसाती नहर, और तीसरी तरफ शहर को जाने वाली सड़क थी जहां तेज रफ्तार ट्रक और दूसरी गाड़ियां गुजरती थीं। चौथी तरफ पहाड़ियां थीं जहां बरसात के बाद ऐसी हरियाली हो जाती कि इलाका जन्नत का नमूना पेश करने लगता है। हम गांव के बच्चे पढ़ाई से फारिग होकर अपने मवेशी लेकर पहाड़ों पर चले जाते, जहां से हम शाम के वक्त वापस आ जाते। निसार अरबाब और में हम जमात थे, तकरीबन एक जैसे कपड़े पहनते, और जब एक दूसरे के गले में हाथ डाले गांव की गलियों में दौड़ते तो नया आने वाला यही समझता कि हम तीनों एक ही घर में रहने वाले भाई हैं। हम तीनों पढ़ाई के बाद तेज धूप में अपने घर के बकरे बकरियां लेकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाते। तमाम बकरे बकरियां मिलकर एक बड़े रेवड़ का मंजर पेश करती। पहाड़ पर जाकर एक मखसूस जगह बकरियां छोड़ दी जाती, जो एक मखसूस वक्त के बाद घूमकर हमारे पास वापस आ जाती। खाने पीने, स्कूल का काम करने और आंख में चौली खेलने में हमारा वक्त गुजरता जाता है। हम रोज सोचते इलाके के सबसे ऊंचे पहाड़ की जानिब चलकर नए नज़ारे देखेंगे, लेकिन जब अंधेरा छाने लगता तो हम वापस आ जाते। स्कूल की छुट्टियों के दिन थे। एक रोज हम तीनों दोस्त अपने मवेशी लेकर सुबह सवेरे ही निकल खड़े हुए। पहाड़ी की जानिब का रास्ता मानसून की बरसात के बाद दिलकश मंजर पेश कर रहा था। पहाड़ियां सब्जे से भर चुकी थीं, खुद रूबेर, अमरूद और दीगर दरख्त फलों से लदे हुए थे। मवेशी भी खुशी खुशी घास फूस चरते हुए आगे बढ़ते चले गए। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। निसार आज बहुत खुश था। वो रात ही अपनी वालिदा से गोश्त में मसाला लगवा कर लाया था कि हम सीख पर भून कर खाएंगे। अरबाब और मैं भी अपने घरों से कुछ खास चीजें बनवा कर ले आए थे। निसार ने हमारी मखसूस जगह से हिटकर निस्बतन ऊंची जगह मुंतखब की, जहां से हमारे मवेशी भी नीचे वादी में चरते नजर आते रहीं और गांव की जानिब भी निगाह पड़ती रहे। हमने खाने पीने की तैयारियां शुरू की। खुशगुपियां भी साथ साथ चलती रहीं। अरबाब सीखों पर गोश्त पिरोने लगा, मैं और निसार पत्थरों का चूल्हा तैयार करने लगे। चूल्हा बनाने के बाद हमने अर्ध गिर्द से लकड़ियां इकट्ठे की। दोपहर हो चली थी। दौर गांव की मस्जिद से मुअज्जिन साहिब के अजान देने की आवाज सुनाई देने लगी। हम तीनों ने बाजमात नमाज अदा की और खाना बनाने की तैयारी के लिए चूल्हे में आग सुलगा दी। कुछ देर में खाना बन चुका था। हम तीनों दोस्त खाने पर बैठे ही थे कि गांव की जानिब से शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगे। हम सहम से गए। मवेशी भी अपने कान खड़े करके यकजा होकर अपनी रोज की मखसूस जगह की जानिब इकट्ठे होना शुरू हो गए। गांव की जानिब से चीख और पुकार की आवाजें भी आईं। हम हैरान थे कि क्या हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। अचानक गांव की जानिब से 6 निकाब पोश भागते हुए पहाड़ों की जानिब आते दिखाई दिए। उनके पास असलहा भी नजर आ रहा था, जिसे वो वक्फे वक्फे से इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पीछे हमारे गांव के कुछ लोग भी लाठियां और डंडे अलिफाटे शोर मचाते नजर आ रहे थे, लेकिन वो काफी दूर थे। हम समझ गए कि गांव में डाकुओं ने वारदात की है। हम तीनों ऊंची जगह मौजूद थे। हमने फौरी तौर पर आने वाले निकाब पोशों के ऊपर भारी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पहले ही हमले में 2 निकाब पोश सर में पत्थर लगने से गिर पड़े। बकिया में से आधे निकाब पोशों ने हमारी तरफ शदीद फायरिंग शुरू कर दी। गांव की जानिब से आने वाले लोगों पर भी फायरिंग करते रहे। अरबाब और मैं निस्बतन दूर थे, उनकी फायरिंग से बच निकले, लेकिन हमारा तीसरा दोस्त गोली लगे से जख्मी हो गया। निसार का खून बह रहा था। हम उसे संभालने को लपके, लेकिन वो जख्मी हालत में भी डाकुओं पर पत्थर फेंकने का इशारा और इसरार करता रहा। हम तीनों के लगने वाले पत्थरों से बकिया हमला आवर भी जख्मी हो गए और हमारी जानिब से रास्ता छोड़कर दरिया और खेतों की जानिब दौड़ लगा दी। फायरिंग की आवाजों से अर्ध गिर्द के करीबी गांव के लोग भी हमारे गांव की जानिब पहुंच चुके थे। जल्द ही हमला आवर पकड़े गए, जो बाद में इश्तेहारी डाकू साबित हुए। इन सब के सर हमारे मारे गए पत्थरों से फटे हुए थे। निसार ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश हो चुका था, जिसको शहर के अस्पताल लेकर जाने के इंतजामात किए ही जा रहे थे, मगर उसने हमारे बाजुओं में दम तोड़ दिया। इन डाकुओं ने तवील अरसे से इलाके के लोगों का जीना हराम किया हुआ था। उनकी गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर था, जो हुकूमत ने हम तीनों को दिया। हमने वो इनाम निसार के घर वालों को दे दिया। अदालत के हुक्म पर डाकुओं को फांसी और उम्र कैद की सजा दे दी गई। हमारे गांव के स्कूल का नाम तब्दील करके निसार गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल रख दिया गया। साल हा साल गुजरने के बाद आज भी निसार की तस्वीर स्कूल के मरकजी दरवाजे के सामने दीवार पर आवेजा है।
अरबाब अपने घर वालों के साथ बेउन्मुख चला गया। मैं यह वाकया जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।